बिहार में चुनावी हलचल काफी बढ़ गई है और तमाम प्रत्याशी पार्टियों के चक्कर लगा रहे हैं। जिन्हें टिकट चाहिए वो लगातार पार्टियों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच एक नाम की काफी चर्चा बिहार में हो रही है, वो है पवन सिंह। पवन सिंह के वापस अब एनडीए में शामिल होने पर, बीजेपी में शामिल होने पर यह कयास लगाया जा रहा है कि जो भोजपुर का इलाका है उसमें असर पड़ेगा और वहां एनडीए को फायदा होगा। इन सब के बीच पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद भी सामने आता नजर आ रहा है। ज्योति सिंह राजद से भी मुलाकात कर तेजस्वी यादव से जाकर मुलाकात करती हैं, तो ये कयास लगने लगते हैं कि क्या राजद उन्हें टिकट देगा, क्या वो चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद प्रशांत किशोर से भी उनकी मुलाकात होती है, तो अब ये भी कयास लग रहे हैं कि क्या जंसुराज से टिकट मांगने वो गई थी या जंसुराज के टिकट पर वो लड़ सकती हैं। तो फिलहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर बिहार में काफी हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है। रंजन जी हमारे साथ जुड़े में। रंजन जी, अब ज्योति सिंह ने जंसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। इन सब मुलाकातों के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और भोजपुर के इलाके में अगर टिकट मिलता है ज्योति सिंह को तो क्या असर दिखता है? देखिए, जो प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हुई वो शेखपुरा हाउस में लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई और उसके बाद जो बातें सामने आ रही हैं उसमें प्रशांत किशोर ने ये साफ कर दिया कि देखिए, जब ये कुछ साल पहले मुझसे मिली थी, 2 साल पहले, तब भी ये बातें हुई थी और तब भी मैंने उन्हें कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इसमें मेरा बोलना उचित नहीं होगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है आपको जो है हमने जो है उस तरह से चीज़ों को देखा नहीं है, इसको हम एक फैमिली मैटर ही मानते हैं। और उन्होंने ये भी बातें बताई हैं कि जहाँ तक आरा की बात है, उनका टिकट जो है वो पहले ही दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस मुलाकात में दिखती है। हालांकि ज्योति सिंह ने भी ये बात साफ की है कि वो टिकट मांगने नहीं आई थी, वो एक बिहारी महिला के नाते यहाँ आई थी और जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो चाहती हैं कि किसी और के साथ न हो। और प्रशांत किशोर ने भी इस बात को कहा कि वो टिकट मांगने नहीं आई थी और उन्होंने भी कहा कि देखिए, पवन सिंह जो हैं वो मेरे मित्र हैं और इसलिए उनके पारिवारिक मामलों में बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक महिलाओं की सुरक्षा या ज्योति सिंह की सुरक्षा और अधिकारों की बात है, उसके साथ जंसुराज जो है वो खड़ा रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए तो इस मुलाकात से जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योति सिंह टिकट के लिए ही गई हैं, उस बात का खंडन दोनों तरफ से हुआ, चाहे वो प्रशांत किशोर हो चाहे ज्योति सिंह हो। लेकिन एक बात तो है कि जब मिले हैं तो कुछ राजनीतिक बात तो हुई होगी, नेचुरली वो बातें जो है वो सामने नहीं आती। नहीं तो प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि जहां तक टिकट की बात है, एक व्यक्ति के लिए नियम बदले नहीं जाएंगे, तो मतलब है कि कुछ बातें इस तरह की हुई होंगी। लेकिन अगर आप देखिए कि पवन सिंह जब ये घोषणा हो जाती है कि वो बीजेपी में वापसी करने वाले हैं, ये चर्चा तेज हो जाती है कि अब वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें, एक घटना घटित हुई, इत्तेफाक भी हो सकता है ये सारी चीजें। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है इस मामले को अब पूरी तरह से राजनीतिक कर दिया गया है, जो कि परिवार का मामला था। और देखिए, प्रशांत किशोर ने ये बातें जो है बहुत परिपक्व वे में कही कि ये परिवार का मामला है और खुद से ही इन चीजों को जो है डील करना चाहिए, इसमें उनका बोलना उचित नहीं होगा। जहां तक ज्योति सिंह की बात है, जब पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब वो प्रचार के लिए आई थी और उस समय जो है उसी समय से वो 3 विधानसभा क्षेत्र है, काराकाट है, नबीनगर है और डिहरी है। इन तीनों जगह पर जो है उन्होंने जो है अपना समय व्यतीत किया है, लोगों से जनसंपर्क किया है और उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो यहाँ से किसी एक सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि या तो वो निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से लड़े, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें दिखता है कि वो चुनाव
लड़ सकती हैं। हालांकि काराकाट जो है वो वहां से ज्यादा उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, लेकिन आरा से प्रत्याशी घोषित हो गया है जनसुराज का। ये बात बोलने का मतलब क्या है? क्या पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो वहां से बीजेपी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उम्र को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाए। तो आरा और बड़हरा ये दो विधानसभा क्षेत्र है जहां से पवन सिंह के लड़ने की चर्चा बीच बीच में आती है सामने। हालांकि ये भी बात देखने में आ रही है, ये भी बातें चर्चा में होती हैं कि पवन सिंह को शायद बाद में राज्यसभा भेज दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच जब ज्योति सिंह लखनऊ पहुंची और वहां जो कुछ हुआ, उसके बाद से जो है सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। दोनों के प्रशंसक अपनी अपनी तरह से जो है उस पर प्रतिक्रिया देने लगे। फिर उस पर जो है राजनीतिक दल के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी। तो इन सारी चीजों से पूरा मामला जो है वो राजनीतिक बन गया। लेकिन रंजन जी, एक बात यहाँ समझनी होगी कि पवन सिंह को एनडीए में वापस उनका वेलकम किया गया, वापस एनडीए से वो जुड़े, तो ये माना जाने लगा कि अब उस इलाके में बीजेपी मजबूत हो जाएगी, जो वोट बट गए थे वो वोट वापस हासिल हो जाएंगे। लेकिन अब ज्योति सिंह का जो प्रकरण हुआ है, और जिस तरह ज्योति सिंह भले वो ना कहें कि वो टिकट के लिए नहीं गई थी, लेकिन अगर लगातार वो पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात कर रही हैं उनके शीर्ष नेताओं से, तो कयास ये लगते हैं कि चुनाव को लेकर ही चर्चा होगी। तो ऐसे में कितना वो डैमेज होगी वो सीटें जिस उम्मीद से पवन सिंह वापस एनडीए में गए थे? देखिए, जो मैंने देखा है और जो मेरा अनुभव है राजनीति में, जो चीज़ें आप देखते हैं, अगर इसको हम राजनीतिक रूप में लें तब, चूंकि बाकी चीज़ें तो उनके परिवार की बातें हैं, उस पर जाना ठीक नहीं होगा। तो राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि अगर कोई एक फैसला कोई पार्टी लेती है तो आप देखिए कि जो दोनों के समर्थक होते हैं उसकी व्याख्या अपनी अपनी तरह से करते हैं। दरअसल जब आप किसी को लाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपने वोटों को कंसोलिडेट करें। तो यहां पर भी जब ये मामला आएगा तो यहां पर भी दोनों तरह की बातें होंगी। जो जिस पक्ष का समर्थन कर रहे हों, जो पवन सिंह का समर्थन कर रहे हों, वो पवन सिंह की तरफ से बोलेंगे, जो ज्योति सिंह का समर्थन कर रहे हैं वो उनकी तरह से बोलेंगे। तो ये चीजें वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर आप देखिए तो जो राजपूत कुशवाहा का जो एक समीकरण है, जिसका कि लोकसभा चुनाव में वो समीकरण जो है वो बुरी तरह से टूटा था शाहाबाद में खास करके, और उसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा था जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। औरंगाबाद में हार का सामना करना पड़ा, आरा में भी उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। तो इन सब चीजों को देखते हुए उस समीकरण को फिर से साधने की कोशिश हो रही है कि राजपूत और कुशवाहा का एक समीकरण बनाया जाए, वहां एकजुटता दिखाई जाए। इसलिए पवन सिंह जो है उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले थे, तो वो राजपूत कुशवाहा समीकरण को मजबूत करने का ही प्रयास है। अब उसमें आगे चीजें किस तरह से बढ़ती हैं, उसका कितना लाभ मिलता है और उन चीजों से कौन सा दल ज्यादा लाभ उठाकर ले जाता है, ये आपको आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार शुरू होगा उस समय कुछ अंदाजा लगेगा, और जब चुनाव परिणाम आएगा तब आप उस पर जो है किसी चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो कुछ भी प्रकरण है हम वही सुन पाते हैं जो पवन सिंह मीडिया में कहते हैं या जो ज्योति सिंह मीडिया में कहती हैं। अब उनके बीच आखिरकार हुआ क्या, ये तो पवन सिंह ही जानते होंगे और ज्योति सिंह ही जानते होंगे। बाकी कयास अपने अपनी तरह से लोग लगाते हैं, और जैसा मैंने कहा कि समर्थक अपनी अपनी तरह से कयास लगाते हैं। वही बात है कि ज्योति सिंह आज प्रशांत किशोर से मिली तो टिकट की बात हुई नहीं हुई, ये बात या तो प्रशांत किशोर जानते होंगे या ज्योति सिंह जानती होंगी। लेकिन जो सामने आकर बातें कही गई वो यही कही गई कि ज्योति सिंह जो है कोई टिकट मांगने नहीं आई थी। ज्योति सिंह ने भी कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ न हो, इसलिए वो मिलने गई थी। बिहार की महिला होने के नाते वो मिलने गई थी। और जो प्रशांत किशोर है उन्होंने भी, चूंकि वो देखिए रणनीतिकार हैं,
इंटेलेक्चुअल हैं तो उनकी बातें उसी तरह की होती हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि परिवार का मामला है, इसे आप पारिवारिक तौर पर देखिए, उसमें मेरा बोलना उचित नहीं है। और साथ ही उन्होंने सामाजिक तौर पर भी कह दिया कि जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, सुरक्षा और उनका जो है, उनकी सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है ज्योति सिंह की और महिलाओं की, वो सामाजिक जिम्मेदारी में जनसुराज उनके साथ है। और इस मुलाकात को उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी का जो है एक आवरण जो है उड़ाया है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो जो भी चीज सामने आ रही है, ये चीजें अभी आगे और आपको बढ़ती हुई दिख सकती हैं, क्योंकि अभी चुनाव जो है अब धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। और ये मानकर चलिए कि अब चूंकि ये मामला राजनीतिक हो चुका है, तो दोनों ही पक्ष जो है इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो अभी चुनाव जैसे जैसे और करीब आते जाएंगे, जब तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं होती है, कई ऐसे नाम सामने आएंगे जो चुनावी रेस में नजर आएंगे। किसे टिकट देती है पार्टी, किसे नहीं, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह आगे जाकर किस सीट से चुनाव लड़ते हैं, ये भी आपको लगातार हम बताते रहेंगे। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।